फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विजय तैलपति के बारे में। इस वक्त सोशल मीडिया पर दो अलग रीज़न की वजह से विजय ट्रेंड कर रहे हैं। एक तरफ उनकी पॉलिटिकल जर्नी और दूसरी तरफ इंटरनेट पर उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसी बातें की जा रही हैं जिसने पूरे नैरेटिव ही बदल दिया। और इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में है त्रिशा कृष्णन। तो ये पूरा मामला शुरू होता है विजय के मैसिव पॉलिटिकल इवेंट से। ये उनके करियर का बहुत बड़ा मोमेंट था। सालों तक फिल्मों में अपना सुपरस्टारडम एंजॉय करने के बाद वो पॉलिटिक्स में ऑफिशियली सीरियस दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली उनके फैंस के लिए ये इमोशनल मोमेंट था, लेकिन जैसे ही इवेंट के वीडियोस और फोटोज़ बाहर आने लगे, लोगों ने ध्यान किसी और चीज़ पर खींच लिया। लोगों ने नोटिस किया कि त्रिशा कृष्णन इवेंट में मौजूद थी। नॉट जस्ट दैट, वो कंफर्टेबली फैमिली मेम्बर से मिलती जुलती दिखाई दी। कैमराज में कैप्चर हुआ और सोशल मीडिया पर फिर स्पेकुलेशन शुरू हो गई, क्योंकि दूसरी तरफ विजय की वाइफ संगीता और उनके बच्चों की एब्सेंस लोगों को बहुत नोटिसेबल लगी। इंटरनेट पर इंस्टेंटली कंपैरिजन शुरू हो गया। लोग पूछने लगे, अगर ये इतना बड़ा फैमिली मोमेंट था तो फैमिली कहाँ थी। और ऑनेस्टली यही पॉइंट था जहाँ से पूरा डिस्कशन कंट्रोवर्सी में बदल गया। अब इंटरनेट पर रिएक्शन दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ फ्रेंडशिप है, और लोग दूसरी तरफ अननेसेसरी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड लग रही है। कुछ कमेंट तो बेहद हार्श थे, लोग जैसे शेम ऑन बोथ विजय एंड त्रिशा, आई फील टेरिबल फॉर संगीता एंड हर चाइल्ड, adult kids not showing up their dad's big day, clearly saying what kind of father Vijay is. Also, the people who vote for him only based on him being a hero on a big screen and completely overlooking the fact that he is cheating some bug it was wrong with the world. What is the morality and sense of right and wrong? अब ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर एग्रेशन बहुत होता है, लोग इमोशन में एक्सट्रीम चले जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जब कोई पब्लिक फिगर पॉलिटिक्स में एंटर करता है तब लोग उसकी पर्सनल इमेज को ज़्यादा क्लोजली जज करने लगते हैं। और इस कंट्रोवर्सी को फ्यूल किया पुराने ह्यूमर्स ने, क्योंकि विजय और त्रिशा का नाम आज पहली बार नहीं जुड़ रहा है। ये ह्यूमर्स लगभग 2 दशक से इंटरनेट पर घूम रहा है। 2000 में जब दोनों ने साथ काम किया था, तब से उनकी केमिस्ट्री को लेकर डिस्कशन शुरू हो गया था। फैंस उन्हें ऑन स्क्रीन पेयर के तौर पर पसंद करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ह्यूमर्स इतने बढ़ गए कि मीडिया पोर्टल भी लगातार इनके बारे में ही आर्टिकल पब्लिश करने लगे। हालांकि कभी ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं हुआ, ना विजय ने और ना ही त्रिशा ने ओपनली रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया। पब्लिकली हमेशा दोनों यही कहते रहे कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इंटरनेट का कहना था कि अगर सिर्फ फ्रेंडशिप है तो फिर इतने सालों बाद भी कंट्रोवर्सी बार बार वापस क्यों आ जाती है। और ऑनेस्टली यही चीज़ इस पूरे टॉपिक को इतना मैसी बना रही है, क्योंकि फैक्ट्स बहुत कम हैं लेकिन स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा। अब एक और चीज़ जिसने लोगों का अटेंशन खींचा था वो थी टाइमिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय की पॉलिटिकल सक्सेस के ठीक आसपास त्रिशा का बर्थडे भी था, और फिर सोशल मीडिया पर फैंस ने दोनों चीज़ों को जोड़कर एडिट मीम्स और रोमांटिक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। कुछ फैंस ने लिटरली इसे फेरी टेल लव स्टोरी बोलने लगे। और प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेट कई बार रियल पीपल की सिचुएशन को मूवी की स्क्रिप्ट बना देता है। लोगों को ड्रामा चाहिए, रोमांस चाहिए, वायरल कंटेंट चाहिए, लेकिन उस नैरेटिव के पीछे रियल फैमिली इमोशन भी हो सकता है, ये लोग भूल जाते हैं। अब संगीता एंगल की बात करें तो इंटरनेट पर सिंपैथी क्लियरली उनकी तरफ दिखाई दे रही है, क्योंकि वो पिछले 20 सालों से विजय के साथ रही हैं, स्टारडम की शुरुआत फेज से लेकर आज तक। और जब इतना लंबे मैरिज के बाद पब्लिक कंट्रोवर्सी सामने आती है, पीपल नेचुरली इमोशनल हो जाते हैं, खासकर तब जब फैमिली मेम्बर पब्लिक इवेंट में मिसिंग हो। और कई रिपोर्ट्स और ऑनलाइन डिस्कशन ये क्लेम कर रहा है कि दोनों की रिलेशनशिप में पिछले कुछ समय से इशू चल रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारी बातें अभी भी स्पेकुलेशन कैटेगरी में हैं, इसलिए इंटरनेट जो भी कंक्लूजन निकाल रहा है वो ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया को फैक्ट से ज़्यादा नैरेटिव पसंद आते हैं, और अभी नैरेटिव यही बन चुका है कि विजय और त्रिशा का नॉर्मल फ्रेंडशिप से ज़्यादा है। अब अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाउंड्रीज। अगर मैरिज जेन्युइनली एंड हो चुकी है देन पीपल इवेंचुअली मूव ऑन, दैट्स देयर पर्सनल मैटर। बट पब्लिक अपेयरेंस, ह्यूमर्स और फैन नैरेटिव जब फैमिली ह्यूमिलेशन जैसे फील कराने लगे, तब ऑडियंस नेचुरली इफेक्ट करेगी। और दूसरी बात, सेलिब्रिटी चाहे जितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, पीपल विल ऑलवेज क्वेश्चन, स्पेशली पॉलिटिशियंस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।